मिलिट्री टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस में हूं। जिस तरीके से 25 दिसंबर को इनके ऑफिस में दिल्ली पुलिस की जानिब से रेड मारी गई, 25 दिसंबर से लगातार रात 3 बजे तक इनके ऑफिस में दिल्ली पुलिस की जानिब से रेड मारी गई। अब क्या वजूहात थी वो आपको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि जिस तरीके से एडवोकेट साहब, जो दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगे के जो फसाद जिनको नुकसान पहुंचा था, उनके केस ये लड़ रहे थे। तो दिल्ली पुलिस नहीं चाहती थी कि उनको इंसाफ मिल सके, जिसकी वजह से इनके ऑफिस में रेड मारी गई ताकि इनको डराया और धमकाया जाए। उसके बाद दूसरे ही दिन सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल होने लगी कि महमूद प्राचा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर झूठी थी। हमारे साथ मौजूद हैं कि महमूद प्राचा साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि ये अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था, किन वजूहात से दिल्ली पुलिस ने इनके ऑफिस पे रेड मारी थी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मिलिट्री टाइम्स में। बहुत शुक्रिया आपके सभी व्यूअर्स को। जय भीम और अस्सलाम वालेकुम। किन वजूहात से आपके ऑफिस में रेड मारे गए? जो वजूहात हमें समझ में आ रही हैं, इतना आज 4 दिन हो गए हैं, वो सीधी सीधी एक वजह थी कि हमारे कंप्यूटर से जो मटेरियल आरएसएस के, बीजेपी के और होम मिनिस्ट्री में बैठे हुए उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप यानी कि जो है, उसमें उनके खिलाफ जो सबूत थे और जिसके तार नीचे से लेके और ऊपर तक जुड़ रहे थे और जिसके सबूत हम धीरे धीरे कोर्ट में पेश भी कर रहे थे और जिसकी बिना पर 2 दर्जन से ज़्यादा आरएसएस के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं अब तक, और पुलिस वालों के खिलाफ भी अब कार का जो एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला जारी होने वाला है। और इस सब को देखकर उन्होंने यहाँ पे ये हमला जो किया और कोर्ट को कुछ और बताया, गुमराह किया कोर्ट को, और यहाँ आके कुछ और किया। उसकी मकसद सिर्फ एक ही था कि वो सारे सबूत ज़बरदस्ती हमसे छीन के ले जाएं। और इसके अलावा भी बहुत सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट जिनको तंग कर रही है और उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ उनके पास जो सबूत हैं वो हमारे पास कंप्यूटर्स में, वो हमारे क्लाइंट्स हैं तो उनके मौजूद हैं। दूसरे भी बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की कई कमियां हमें बता रखी हैं और हम उनके वकील हैं। और तो वो सब चीज़ें छीनने के लिए ये रेड की थी, और अगर मौका लगे तो हमें गोली मार दी जाए, ये भी साफ तौर पे हमें एकदम समझ में आ रही है बात। और ये बातें जो यहाँ पे अपने आप को आके बता रहे थे कि मैं आईओ हूँ, जो कि बाद में आईओ नहीं निकले, वो भी उन्होंने खुल के अमित शाह साहब का कई बार 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 नाम लिया कि आप नहीं जानते, हमें पता है, ये जो है आपके पास कुछ नहीं है, ये पूरे देश की जितनी भी एजेंसियां हैं वो सब आपके पीछे लगा रखी हैं, तो कुछ भी नहीं है आपके पास। इसीलिए अब हम यहाँ जो भेजे गए हैं 2 वजह से हैं। एक तो ये सब छीन के ले जाना है हमें, और अगर आप अमित शाह साहब की बात नहीं सुनोगे तो जैसे जज लोया साहब को मार दिया गया, उनका भी कुछ नहीं हो पाया किसी का, तो आप क्या चीज़ हो जज लोया के सामने। तो इसलिए आप बात समझ जाओ, नहीं तो आपका भी टिकट काट दिया जाएगा, मतलब आपको यही बोले थे ऊपर भेज दिया जाएगा, आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा आपको। तो ये सब बातें हुई, और ये सब चीज़ें क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं ये। इसीलिए हमने ये 24 तारीख 12 बजे से रात को अगले दिन 25 तारीख की सुबह तक करीब 2:45 बजे तक ये रेड चली है। तो हमने अगले दिन ही सबसे पहला काम ये किया कि बाकी कार्य तो बाद में होते रहेंगे, काम बाद में होते रहेंगे, लेकिन हमने वीडियो जो है वो सुरक्षित करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस अगले दिन भी वीडियो नहीं लाई। फिर हमने कोर्ट से ऑर्डर कराया कि सारी जो वीडियो है, हालांकि जो शुरू का कोर्ट का ऑर्डर था वो साफ तौर पे लिखता था कि जैसे ही रेड ख़त्म होगी ये सारी चीज़ें डिपॉजिट कराई जाएंगी कोर्ट में, मगर उन्होंने वैसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी जो भी यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो दुनिया को दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो एकदम ही उनका सारी लूटमार और जो उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, और जो वकीलों की प्रोफेशन पे, वकीलों के जो बुनियादी हक है और जो जिससे हमारा जो अदलिया का निज़ाम बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है कि वकीलों को और उनके क्लाइंट्स के बीच में जो बात हुई है वो नहीं पूछी जा सकती। तो इसका मतलब तो ये हो गया पुलिस को कहीं जाके कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करनी है, सीधा कोई जो मुलजिम है उसके वकील के घर जाएंगे और वकील को मार पीट के उससे पूछेंगे कि क्लाइंट ने तुम्हें क्या बताया और क्या तुम्हारे पास अपने सबूत छोड़े। ये देखकर तो आपने देखा पूरे दुनिया के जो वकील हैं, सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट के, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दूसरी दिल्ली बार काउंसिल, और पूरे देश में भी वकीलों में
बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, लोग रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं सब जगह से, सुप्रीम कोर्ट से लेके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक, दुनिया भर में इसका बहुत विरोध हो रहा है। तो ये दरअसल बात सिर्फ इतनी थी, पुलिस को भी पता है, सबको पता है कि हमारे पास ना कुछ है, ना मिलना है, ना हमने कोई भी जुर्म किया है, ये पुलिस को भी पता है और वो खुद भी कह रहे हैं। तो वो झूठी बातें बहुत सारी बनाई जा रही हैं। पुलिस का केस भी ये नहीं है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज किया, लेकिन दुनिया को क्या बताया जा रहा है कि हमने कोई एफिडेविट फोर्ज किया। ये पुलिस की भी इल्ज़ाम भी नहीं है हम पे। अब जैसे हम अरेस्ट ही नहीं हुए, लेकिन बोला ट्रेंड क्या फैलाया जा रहा है कि मैं अरेस्ट हो गया। दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ को RSS के लोग डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ है और उसी ने मदद की। जो ये इतनी ज़्यादा जुल्म, इतनी ज़्यादा हथियारबंद लोग आके भी यहाँ पे हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाए, बल्कि वो लोग दुम दबा के, एक तरह से देखा जाए तो भागे यहाँ से, क्योंकि कुछ मिलना तो था ही नहीं था। लेकिन हमें ना तो वो छीनने में कामयाब हो सके, डकैती मारने में कामयाब हो सके, ना हमें मारने में ही कामयाब हो सके। तो उनके दोनों मकसद फेल हो गए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इस देश के लोगों को हम एग्जाम्पल के तौर पे, अल्लाह ताला शायद यही चाहता है कि देखे कि बातिल और जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर उसकी मदद होगी और उसकी मदद जुल्म करने वालों के जो मजलूम होते हैं उसके साथ होती है, तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए हम आज सब लोगों के सामने मुस्कुरा के बैठे हैं। बिल्कुल नहीं डरना है, किसी भी हालत में किसी को नहीं डरना है। हम लोग आपके आगे खड़े रहेंगे। SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ को अगर पुलिस कानून तोड़कर जुल्म करेगी, कुछ भी करेगी, तो हम सब आपके आगे खड़े रहेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। कानून के अंदर चलना है पुलिस को भी। कानून का अगर उल्लंघन करेंगे तो पुलिस भी जेल जाएगी। सरकार में बैठे बैठे होम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सबके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। जैसे कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप दिल्ली फसाद जो हुआ था उसमें किसी को जमानत मिली थी, आप यहाँ से एक एफिडेविट गए थे, वो आपके कंप्यूटर में थी, वो लेने वो आए थे, तो क्या ये खबर कैसी है जो दिल्ली पुलिस कह रही है? सरासर झूठ है। दिल्ली पुलिस से आप ऑफिशियल कोर्ट लो, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये अफवाहें फैलाएंगे। अपने जो उनकी गोदी मीडिया है, जो ये भोंपू मीडिया है, जो खरीदी हुई मीडिया है, उसमें अफवाहें फैलाते हैं। अगर आप उनसे ऑफिशियली ये कोर्ट लोगे तो वो मना करेंगे कि नहीं, प्राचा साहब पे एफिडेविट फोर्ज करने का कोई इल्ज़ाम नहीं है, चोरी धोखाधड़ी का कोई इल्ज़ाम नहीं है। जो हमारे पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि एक इंसान की दुकान लूटी और उसके वीडियो वायरल हुए पूरी दुनिया में, और वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए दुकान लूट रहे हैं। उस व्यक्ति के दुकान लूटते हुए कोई और भी देख रहा था खड़ा होकर वहाँ पे। तो हमारा जो जुर्म पुलिस बता रही है वो ये है कि हमने उस जो गवाह था वो इनको, जिनकी दुकान लूटी है, उसको बताया कि ये भी तुम्हारी दुकान लूटते हुए देख रहा था, तो ये भी तुम्हारे केस में मददगार साबित हो सकता है। दूसरा हमारा जुर्म ये है कि हमने जिस व्यक्ति की दुकान लूटी उसको पुलिस ने नोटिस दिया, तो हमने उसका जवाब बनाने में उसकी मदद की और जवाब उसका बना के भेजा गया, जिसमें CD भी भेजी गई है, जिसमें नज़र आ रहा है साफ। और दूसरा गुनाह ये है कि हमने जो दूसरा ये गवाह था उसके भी हमने एक कंप्लेंट लिख के भेजी। ये हमारा गुनाह है। ये तो सभी वकीलों का गुनाह है। फिर एक भी वकील दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास कोई उनका मुवक्किल आए और वो उसकी मदद करके उसकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में मदद ना करे। अब पुलिस ये बात साफ तौर पे कह रही है कि जो सिग्नेचर है उनकी कंप्लेंट्स पे वो उन्होंने ही किए। ऐसा नहीं है कि हमारे पर ये इल्ज़ाम है। सिग्नेचर भी उनके हैं, अंगूठा भी उनका है, लेकिन हमने वो ईमेल से भेज दिया। अब ईमेल से तो कंप्लेंट्स जानी ही थी, क्योंकि पुलिस के पास अगर कोई भी मुस्लिम नौजवान या मुस्लिम घर से कोई भी जा रहा था तो उसको मार पीट के भगा रही थी पुलिस। ये पूरी दुनिया में शाया हुई है बातें, प्रेस में भी आई हैं। पुलिस खुद ये अनाउंस कर रही थी कि हमारे पास इतना कंप्यूटर में और लोग नहीं है कि हम इतनी सारी FIR दर्ज कर सकें। ये भी अगर आपने दंगे का टाइम की प्रेस रिपोर्ट्स देखेंगे, ये भी आई। सैकड़ों कंप्लेंट्स इस बात की आई है, पुलिस ने ये बोला है कि आप बगैर नाम की कंप्लेंट्स दो। तो डर के मारे लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते थे और पुलिस स्टेशन बंद भी थे। तो यही तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कानून की ताकत है कि अगर पुलिस वाला भी नाजायज़ कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कलम के ज़रिए, कानून के ज़रिए की जा सकती है। हमने उसी का इस्तेमाल किया जिससे इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमने क्या किया, हमने वो कंप्लेंट्स हमने ईमेल के ज़रिए भेजी, हमने वो कंप्लेंट्स डाक के ज़रिए भेजी, ताकि इनकी चोरी ना रहे। अब क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ
कि कंप्लेंट्स जिस पे उन्हें एफआईआर करनी थी वो है पुरानी तारीख की, डाक से भी हैं, ईमेल से भी हैं, और उन्होंने एफआईआर की नहीं आज तक। डीसीपी के साहब के पास भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी हैं, होम मिनिस्टर साहब के पास भी हैं, एनएचआरसी में भी हैं, चीफ जस्टिस साहब के पास भी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के पास। हमने सबको ईमेल से भेज दी कि ये कार्य आज हुआ है और हमारी कंप्लेंट्स नहीं ली जा रही हैं। अब पुलिस तो करेगी नहीं, पुलिस तो खुद ही इन्वॉल्व है इन दंगों में। तो उसके बाद अब जब कोर्ट्स जब खुल गए तो हमने 156(3) डाल के कोर्ट्स में ये सबूत पेश करने शुरू किए कि ये सबूत है, ये कंप्लेंट है, जो कि उस टाइम की है। पुलिस ने कुछ नहीं किया, जबकि उनको सब हमने लिख के भेज रखा है डाक के ज़रिए और ईमेल्स के ज़रिए। तो अब कोर्टों ने एफआईआर दर्ज शुरू करनी की हैं। तो अब इस बात से तो पुलिस वाले भी बंद होंगे सारे, और इस बात से तो आरएसएस के बहुत लीडर्स भी बंद होंगे और तार जाएंगे अमित शाह साहब तक। इस वजह से ये हमला हुआ, इसी वजह से हमारी दुश्मनी जो वो मानते हैं इसलिए। मगर जो दुनिया देख रही है वो तो ये देख रही है ना कि कोर्ट ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को डर लग गया था कि महमूद प्राचा साहब जो दंगे के जिनका नुकसान हुआ, दुकानें जली, किसी की जान चली गई, कोई अपने भाई को खोया, कोई अपने बहन को खोया, तो इनके जरिए उनको इंसाफ मिल जाएगा और हम भी फंस जाएंगे। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें कर रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के अफसर ही नहीं, वो तो बेचारे खुद स्वयं दबाव में हैं। वो तो ऊपर से ही प्रेशर आ रहा ना, होम मिनिस्ट्री से ही प्रेशर आ रहा था। इस बात के भी सबूत मिलते जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और वो हम साबित करेंगे। इसी बात का डर है और कोई डर नहीं है। देखिए आज तक क्या हुआ है मुल्क में, चाहे तो एससी हो, चाहे एसटी हो, या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, या क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हों, सिख कम्युनिटी के लोग हों, दंगा कराया जाता है, उन पर हमले कराए जाते हैं, उन्हीं को मारा जाता है, उन्हीं को पीटा जाता है, उन्हीं के घर लूटे जाते हैं, उन्हीं की हत्याएं की जाती हैं और उन्हीं के खिलाफ मुकदमे कराए दिए जाते हैं। ये तो पूरी दुनिया देखती है, सब लोग जानते हैं। तो हम लोगों की क्या कमी रही है आज तक कि हम सिर्फ अपने लोगों को छुड़ाते हैं, कोई 2 साल बाद, कोई 3 साल बाद, कोई 20 साल बाद छुड़ा लेते हैं हम। तो जो मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोग हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है, जो मनुवादी मानसिकता की सरकारें हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है एससी एसटी और माइनॉरिटीज़ जेलों में रहें उनकी झूठे कारनामों से। उन्हीं को मारा और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर करा दी सरकारी तंत्र का मिसयूज़ करके। तो हम छुड़ा के उनका कोई नुकसान नहीं कर पाते और इन दंगों को रोक भी नहीं पाते, अत्याचारों को रोक भी नहीं पाते, जुल्मों को नहीं रोक पाते। तो हमने क्या नई चीज़ करनी शुरू की है जब से हम आपको याद होगा टेरर के केसेस में हमारा पहला काम ये होता है कि हम ये देखते हैं कि यदि ये व्यक्ति गुनहगार है तो किसी और ने गुनाह किया होगा। हम उस गुनहगार को पकड़वाने के लिए काम करते हैं और इस दौरान ये बेगुनाह भी छुटा लेते हैं। मुकदमा हम ऐसे लड़ते हैं कि ये तो बेगुनाह साबित हो जाए और इस बात के भी सबूत जिरा के ज़रिए और दूसरे ज़रियों से आ जाए कि पुलिस के लोगों ने और जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने ये कार्य, घृणित कार्य किए थे जो कि टेररिस्ट एक्ट थे या फिर दंगे के काम थे। इससे ये दंगे और आतंकवाद की घटनाएं रुकेंगी क्योंकि पुलिस वाले बंद होंगे। तो उनको पता है अगर हम ये आज घर लूट रहे हैं जाके आरएसएस के लोगों के साथ या आरएसएस के लोग पुलिस वालों के साथ, तो कल तो हमारे पर मुकदमा होना है। तो कोई ना आरएसएस का व्यक्ति जाएगा ना कोई पुलिस का आदमी जाएगा और कल तो हमें फांसी होनी है। ये सोच के तो बिल्कुल भी किसी को मारेंगे भी नहीं, किसी की हत्या भी नहीं करेंगे, किसी का घर भी नहीं लूटेंगे। ये फ़र्क आ गया है जिस वजह से ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए सारे आरएसएस के लोग जो मनुवादी मानसिकता के हैं और खुद जो अपने मुंह से बता रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ये वो अमित शाह साहब भी। दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही कि जहां सारे सबूत मौजूद हैं, कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगा भड़काया, उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई और उसके बाद जो फसाद हुआ, जिनके नुकसानात हुए, उनके जो केस लड़े उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है और जिसके पूरा सबूत है कि उसने दिल्ली दंगा भड़काने की कोशिश की और कहा कि अगर 2 दिन बाद रोड नहीं खुला तो हम यहाँ पर शांति से नहीं बैठेंगे, हम भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। नहीं, अब देखिए ये बात पूरी दुनिया को पता है कि कपिल मिश्रा साहब ने भड़काऊ भाषण दिया और धमकी दी पूरी भारत सरकार को। ये बात तो दुनिया ने देखी और दुनिया को पता भी है। ये धमकी है भारत सरकार को कि हम खुद करेंगे और ये देशद्रोह है। मगर उस पर तो जो हमारे देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि अभी माहौल उचित नहीं है, माहौल ठीक नहीं है इनके खिलाफ एफआईआर करने का। ये तो और ये बात का मतलब है कि हालांकि इन्होंने जुर्म किया है पर फिर भी हम इनके खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है, ये बात पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन जो हमारे पास सबूत हैं और जो गवाह हैं वो ये कहते हैं और उसके सबूत वो ये साबित करता है कि कपिल मिश्रा साहब और रागिनी तिवारी और बीजेपी के दूसरे भी एमएलएस
बंदूकें लेके, बम लेके हमले कर रहे थे मुसलमानों के ऊपर, और जो CA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये फ़र्क है बाकी लोगों में और हमारे केसेस में, क्योंकि हम लोगों के पास लोग आके ये इस भरोसे से आते हैं कि हम जो है उनके साथ खड़े रहेंगे एक बात, और हम पुलिस की जितने भी अत्याचार होंगे उसको कानूनी तरीके से बचा लेंगे। वरना 90% लोग अपने साथ जो हुआ है वो बयान नहीं कर पा रहे। मुसलमानों का मर्डर हुआ है, मुसलमानों को ही बंद कर रखा है, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें छोड़ दिया जाए, असली बात बता ही नहीं रहा है। और जिसके घर का मर्डर हुआ है वो भी नहीं बताने से डर रहा है कि ये नहीं ये थे, जबकि वीडियोग्राफी मौजूद है। तो इस तरह का जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लोगों को ऐसा लगता है कि एक उम्मीद की किरण मुझ में नज़र आती है कि ये इनके पास चले जाएंगे तो हमें फिर पुलिस नाजायज़ तरीके से दबा के हमारी जेन्युइन कंप्लेंट जो है वो विड्रॉ नहीं करा पाएगी। इसी वजह से उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, हर जगह बोल भी रहे हैं वो कि हमें पुलिस ने डराया, हमें पुलिस ने मारा, हमें पुलिस ने धमकाया कि तुम अपनी कंप्लेंट्स वापस ले लो, बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स का और आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स का नाम हटा दो, पुलिस के लोगों का नाम हटा दो, नहीं तो हम तुम्हारे पर झूठे मुकदमे बनाएंगे, तुम्हें मारेंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कहीं ना कहीं आपको सज़ा मिल रही है इसकी कि आपने दिल्ली दंगा का केस लिया, जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी आपने उनकी बातों को पहुंचाया ऊपर तक, उनके केस लड़े, कहीं ना कहीं आपको इसकी सज़ा मिल रही है। नहीं, सज़ा ये दिल्ली दंगों के केस तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, ये अलग बात है कि हम सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं। बात हमारी सज़ा जो मिल रही है, हमें जो लगता है वो कोशिश कर रहे हैं। सज़ा तो क्या दे पाएंगे वो, सज़ा तो संविधान देता है, कानून देता है, सज़ा तो नहीं मिलेगी। जो वो कोशिश कर रहे हैं परेशान करके, जिसमें वो अपनी बेइज्जती करा के बार बार जा रहे हैं, वो ये है कि हम आरएसएस के लोगों को क्यों अरेस्ट करा रहे हैं। मतलब हमारी कोशिश है, अरेस्ट हम नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, अरेस्ट तो कोर्ट के ऑर्डर से हो रहे हैं। वो अरेस्ट FIR भी हम नहीं करा रहे हैं, हम तो कोर्ट के सामने वो रख रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं। और भारत का संविधान में बावजूद इसके कि इतनी सब संस्थाओं में, सब इदारों में कमज़ोरी आ गई, इतनी ताकत है कि वो अब भी इन बड़े बड़े ताकतवर लोगों को जेल भिजवा रहा है भारत का संविधान और अदालत। इसकी तकलीफ़ है उन्हें, और यही हमारा मिशन है कि गरीब लोगों का, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का भारत के संविधान से विश्वास ना उठे। उनको यकीन रहे कि इतने पावरफुल लोगों के खिलाफ भी भारत का संविधान जो है उनकी मदद करने में सक्षम है और कामयाब है। थैंक यू। तो ये थे एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, जो दिल्ली दंगे जिनका नुकसान हुआ, जिनकी दुकानें जली, जिनकी जानें चली गई, कोई अपने भाई को खो दिया, कोई अपने बाप को, कोई अपनी बहन को खो दिया। तो जब उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, जब वो जा रहे थे FIR करने थाने में, तो कहा जा रहा था कि हमें ऊपर से दबाव है, माँ बाप की FIR नहीं कर सकते। और जिन लोगों की FIR हो भी गई थी उन्हें कहा जा रहा था कि अपनी FIR आप वापस ले लीजिए, जो आप इसमें नाम दिए RSS के लोगों का और दिल्ली पुलिस का, आप वापस ले लीजिए, नहीं तो हम आपको झूठे केस में फंसा देंगे। तो महमूद प्राचा साहब उनके केस को लड़ रहे थे और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अब उनको परेशान कर रही है कि आप इस केस को छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको लगातार परेशान करते रहेंगे। और झूठी खबर यह फैलाई जा रही थी कि महमूद प्राचा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह खबर सरासर झूठी है। महमूद प्राचा साहब अभी भी अपने ऑफिस में मौजूद हैं।